हेलो डियर स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित यह चौथा वीडियो लेक्चर है। इसमें हम टेरिडोफाइटा के लक्षणों का आगे अध्ययन करते हैं। हमने पढ़ा है कि टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्शन स्पोर्स के माध्यम से होता है। स्पोर्स जिन स्ट्रक्चर्स में निर्मित होते हैं वह स्पोरेंजियम कहलाती है और स्पोरेंजियम में स्पोर्स का विकास स्पोर मदर सेल के मियोसिस से होता है। चूँकि स्पोर्स का निर्माण मियोसिस के द्वारा होता है, इस कारण स्पोर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और ये अंकुरित होकर के गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं कि स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका होती है। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट जनरेशन होती है और गैमेटोफिटिक जनरेशन रेसेसिव फेज यानी कि अप्रभावी पीढ़ी होती है। इनमें गैमेटोफाइट छोटे अविभेदित एवं थैलस के समान होते हैं। आप जानते हो, ऐसा पादप शरीर जो सत्य, जड़, तने एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है थैलस कहलाता है। द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स इज नोन एज थैलस। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट उभयलिंगाश्री होता है, अर्थात इनमें एक ही थैलस पर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। लेकिन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में मेगा स्पोर्स फीमेल प्रोथेलस का निर्माण करते हैं, जबकि माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेशन द्वारा मेल प्रोथेलस यानी कि मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। हमने अध्ययन किया है कि स्लेजिनेला हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। इसमें दो प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर छोटे आकार के होते हैं और मेगास्पोर बड़े आकार के होते हैं। माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन द्वारा मेल गैमेटोफाइट या कह सकते हैं मेल प्रोथेलस का निर्माण करता है। यह आपको स्लेजिनेला का मेल गैमेटोफाइट दिखाया गया है। इस मेल गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गेनल्स का विकास होता है जो एंथेरिडियम या पुंधानी कहलाता है और इसमें मेल गैमेट का निर्माण होता है जो एंथेरोजोइड कहलाता है, पुमणु कहलाता है। ये एंथेरोजोइड दिखाया गया है। इस एंथेरोजोइड्स में ये दो कशाभिकाएं आपको दिखाई गई है। यहाँ पर ये मेगास्पोर है और ये मेगास्पोर का जर्मिनेशन दिखाया गया है और जिसके फलस्वरूप फीमेल गैमेटोफाइट के विकास आपको दिखाया गया है। इस फीमेल गैमेटोफाइट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल का विकास होता है जो आर्किगोनियम या स्त्रीधानी कहलाती है। इस आर्किगोनियम या स्त्रीधानी में फीमेल गैमेट एग का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, ये लाइकोपोडियम का गैमेटोफाइट आपको दिखाया गया है।
सामान्य लक्षणों में हमने पढ़ा है कि लाइकोपोडियम होमोस्पोरी दर्शाता है, अर्थात इसमें एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस कारण से बीजाणु के जर्मिनेशन से जो गैमेटोफाइट बनेगा, उस गैमेटोफाइट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल दोनों पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आपको एंथेरिडियम दिखाई गई है और इसी थैलस पर ये आपको ये आपको यहाँ पर ये आर्किगोनियम दिखाई गई है। ये आर्किगोनियम है इधर यहाँ पर। तो इसमें एक ही थैलस पर फीमेल एंड मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे। टेरिडोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल्स एंथेरिडियम या पुंधानी कहलाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल्स स्त्रीधानी या आर्चिगोनियम कहलाता है। ब्रायोफाइट्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल्स को इन्हीं नामों से जाना जाता था। एंथेरिडियम में एंथेरोजोइड्स का निर्माण होता है। प्रत्येक एंथेरोजोइड्स पर 2 फ्लैजिला यानी 2 कशाभिकाएँ पाई जाती है, जिनकी सहायता से यह तैरता हुआ आर्किगोनियम तक पहुंचता है। लेकिन साइलोटम और इक्विसिटम में एंथेरोजोइड्स मल्टीफ्लैजिलेटेड यानी बहुकशाभिकीय होते हैं। स्त्रीदानी की ग्रीवा कोशिकाओं की 4 उदग्र पंक्तियों द्वारा निर्मित होती है और ग्रीवा या नेक में 2 नेक कैनल सेल्स पाई जाती है। लेकिन टेरिडियम की आर्चिगोनियम की नेक में केवल एक ही नेक कैनल सेल्स पाई जाती है और लाइकोपोडियम में इनकी संख्या 2 से अधिक तक होती है। ये देखिए यहाँ पर ये आपको साइलोटम के एंथेरोजोइड्स दिखाए गए हैं। प्रत्येक एंथेरोजोइड एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एक कुंडलित संरचना है और प्रत्येक एंथेरोजोइड पर कई सारी कशाभिकाएँ, ये आपको इस प्रकार की कशाभिकाएँ आपको नज़र आ रही होगी। इस प्रकार का कुंडलित एंथेरोजोइड है और इस पर इस प्रकार की कई सारी कशाभिकाएँ आपको नज़र आ रही है। तो हमने पढ़ा है कि टेरिडोफाइटा में जो एंथेरोजोइड्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जिनके एंथेरोजोइड्स मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं और इनके एग्जाम्पल हमने देखे हैं साइलोटम एंड इक्विसिटम। तो ये साइलोटम का एंथेरोजोइड्स आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये इक्विसिटम का, जिसे हॉर्स टेल भी कहा जाता है, उस हॉर्स टेल प्लांट यानी कि इक्विसिटम प्लांट का एंथेरोजोइड आपको दिखाया गया है। इस एक एंथेरोजोइड पर आपको कई सारी ये फ्लैजिला या कशाभिकाएँ आपको दिखाई दे रही है। अभी हमने पढ़ा था कि जो आर्चिगोनियम होती है उसमें सामान्यतः 2 नेक कैनल सेल्स पाई जाती है। देखिए ये स्लेजिनेला की आर्चिगोनियम है। इसकी आर्चिगोनियम की नेक में ये देखिए नेक कैनल सेल्स 2 है। एक नेक कैनल सेल ये है और दूसरी नेक कैनल सेल ये है। लेकिन लाइकोपोडियम में आपने देखा कि वहाँ पर नेक कैनल सेल्स की संख्या 2 से अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर नेक कैनल सेल्स की संख्या 2 से अधिक है। 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आर्चिगोनियम के आधार पर एक बड़ी एग सेल होती है। यह एग सेल फीमेल गैमेट के रूप में कार्य करती है। तो एंथेरिडियम में मेल गैमेट एंथेरोजोइड्स का निर्माण हो गया और आर्चिगोनियम में फीमेल गैमेट एग का निर्माण हो गया। जब
एंथेरिडियम परिपक्व हो जाती है तो वह स्फुटित हो जाती है और एंथेरोजोइड्स मुक्त हो जाते हैं। ये एंथेरोजोइड्स जल में तैरते हुए कीमोटैक्टिक मूवमेंट रसायनुचलनी गति प्रदर्शित करते हुए आर्चिगोनियम तक पहुंच जाते हैं। इस समय तक आर्चिगोनियम भी परिपक्व हो जाती है। आर्चिगोनियम की ग्रीवा का मुख खुल जाता है और उसमें विद्यमान नेक कैनल सेल्स अपघटित हो जाती है और वह श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण कर लेती है। इसमें तैरते हुए एंथेरोजोइड्स एग तक पहुंच जाते हैं और एग तक पहुंच करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हो जाता है। यह जाइगोट अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। अब इसे निषिक्तांड या ऊष्पोर कहा जाता है। यह निषिक्तांड या ऊष्पोर स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका होती है और यह चूँकि दो हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से बना है, इस कारण यह डिप्लॉइड होता है। यह जाइगोट आगे डिवीजन करके एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण कर लेता है। एम्ब्रियो दो प्रकार के होते हैं, एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो यानी बहिर्मुखी एम्ब्रियो और एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो यानी अंतर्मुखी एम्ब्रियो। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक ओपन आर्चिगोनियम है और इसके में ये एम्ब्रियो बना है। अब यदि इस एम्ब्रियो का ये शीर्ष भाग है और ये आधारी भाग है, यदि एम्ब्रियो का शीर्ष भाग आर्चिगोनियम के वेंटर के आधार की तरफ उन्मुख हो तो यह एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो कहलाता है और ऐसा स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। एक कंडीशन ये हो सकती है, इस प्रकार से यह आर्चिगोनियम और यह एम्ब्रियो, ये इसका शीर्ष भाग और ये इसका आधारी भाग। तो जब एम्ब्रियो का शीर्ष भाग आर्चिगोनियम की नेक की तरफ देखते हुए होता है तो इस प्रकार का एम्ब्रियो एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो कहलाता है, जैसा कि साइलोटम और इक्विसिटम में निर्मित होता है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो दो प्रकार के हो गए, एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो और एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। सभी टेरिडोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेटेरोमॉर्फिक प्रकार का यानी कि विषमाकृतिक प्रकार का होता है। तो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि दोनों जनरेशन्स एक दूसरे से आकार में, आकारिकी में अलग अलग होती है। हम देख करके पहचान सकते हैं कि यह इसका गैमेटोफाइट है और यह इसका स्पोरोफाइट है। तो इस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है और सभी प्रकार के टेरिडोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेटेरोमॉर्फिक प्रकार का होता है। धन्यवाद।